मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, गाड़ी रोको। क्या हुआ? भाई से किडनैप तो कर लिया, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ पर? भाई जल्दी सोचिए, ये भागने के लिए फड़फड़ा रहा है। ये आवाज ना करे इसके लिए इसके मुंह में कपड़ा डाला है ना। हाँ भाई, बराबर डाला है, बिल्कुल आवाज नहीं कर पाएगा। इतना फड़फड़ाना दे इसको। आज तक अपने से बच के कोई भागा नहीं है। लेकिन भाई इसको रखने के लिए सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा, जहाँ किसी को शक भी ना हो। है कोई आपके दिमाग में जगह? हाँ, है एक जगह जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने किसी को किडनैप करके रखा है। मुझे अपना काम 4 बजे से पहले कैसे भी करके खत्म करना है, और इस काम के लिए एकदम फिट जगह है वो। भाई ऐसी कौन सी जगह है? बॉस, ऐसी जगह चाहिए जहाँ किसी को शक ना हो। गोडाउन, दुकान का गोडाउन है। अपन ने ढूंढ के रखेला है, उधर ही चीज को लेके चलते हैं और अपना काम करवाते हैं। अबे सीधा बैठ, नहीं तो दूंगा अभी खर्चा पानी। कल ठिकाने आ जाएगा साला। सीधा बैठ। ज्यादा होशियारी की ना तो इस गन की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कहाँ गुस्से का पता नहीं चलेगा, समझा? इसलिए अभी चुपचाप बैठने का, समझा? चल। What happened, भागा बॉय? नट्टू काका, एक बहुत बढ़िया जोक आया है, सुनिए। एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा, अरे भाई तुम जेल में कैसे आए? तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी चुराई उस जुर्म में। तो पहले कैदी ने कहा, चल चल, रस्सी चुराने के जुर्म में कोई जेल थोड़ी आता है। तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी के साथ बैल भी थी ना। नट्टू काका, दूसरा भी एक मस्त जोक है, सुनिए। एक लड़का नया मुंबई शहर में आया, तो मुंबई शहर घूमते फिरते वो डबल डेकर बस में बैठा। तो नीचे बहुत गर्दी थी, तो कंडक्टर ने कहा, भाई तू ऊपर जाके बैठ। तो वो बेचारा चला गया, ऊपर जाके तुरंत ही नीचे आया और उसने कंडक्टर से कहा, क्यों भाई, मरवाने का इरादा है क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। बस भागा बस, बहुत हो गई जोका जोगी। अभी सेठ जी आएंगे और ऐसे ही हमें टाइम पास करते देखेंगे ना तो गुस्सा करेंगे। कम। अरे जी बोलिए। बोलिए। चल, शान पत्ती नहीं, चल। क्या कर रहे हो? क्या इधर ही चलेगा? चल अंदर, शान पत्ती नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं, आप खड़े रहने का। एक सीनियर सिटीजन को आप धमका रहे हैं। अरे अपन तुमको कुछ नहीं करेगा रे, डरने का नहीं। तो चोरी करने आए हो? देखिए गले की चाबी हमारे पास नहीं है, और आज सुबह से हमारी बोनी भी नहीं हुई। हाँ, हमारे पास तो सिर्फ 50-100 रुपए के अलावा कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए। अरे चुप, अपने को कोई पैसा वैसा नहीं मांगता है। अपन इधर चोरी करने नहीं आया है, समझा? तो क्यों आए हो? नट्टू काका, मुझे लगता है ये भाई बंदूक लेकर टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन की खरीदी करने आए हैं। आई सी। अरे वाह साहब, क्या आपने एंट्री मारी है। आज तक हमारी दुकान में बंदूक लेकर कोई खरीदी करने नहीं आया। वेरी गुड। अबे ओ, अपन यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया है। तो तेरे गोडाउन की चाबी दे। कौन सा गोडाउन? हमारे पास तो कोई गोडाउन नहीं है। नहीं नट्टू काका, हमारा कोई गोडाउन नहीं है। अभी ज्यादा शान पट्टी नहीं अपन से। अरे अपन को सब पता है, तेरे सेठ का इधर पिछू एक गोडाउन है। आपको पता है? हाँ, हम सबकी खबर रखते हैं, बागा और नट्टू काका। आपको तो हमारे नाम भी पता है। अपन भाई है भाई, सबकी खबर रखता है अपन। अपने को मालूम है कि तेरे सेठ का नाम जेठालाल गड़ा है, हैं? चल अभी चाबी दे, चल। क्यों चाहिए चाबी? चाबी नहीं मिलेगी। अपन मन्नू भाई है, मन्नू भाई। अपने से कोई सवाल नहीं करने का। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी चाबी देता है कि इसको उड़ाओ इधर ही। एक मिनट,
चाबी मेरे पास है, मेरे पास है। चल दे अभी, चाबी दे। ये लीजिए, नटू काका को छोड़ दीजिए, ये रही चाबी। काका, एक शाने को अपुन ने पकड़ा है। अपुन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। क्या? सिर्फ 4 घंटे का। वो काम हुआ और अपुन इधर से गोल। अरे लेकिन हमारे सेठ जी आ गए तो कुछ भी करने का, लेकिन सेठ जी को इधर गोडाउन में आने नहीं देने का। ऐसे किसे नहीं आने देने का। और हाँ, मगन को भी मत आने देना। बाका, ये तो मगन को भी जानते हैं। कितनी बार बोलने का तेरे को? अपुन सबकी खबर रखता है। और हाँ, अगर तूने पुलिस को बताने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? नहीं नहीं बताएंगे दादा। ए बक्या, तू इधर ही रुक। अपन उसको गोडाउन में लेके जा रहे हैं। ओके भाई, ठीक है? नटू काका, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं किसको किडनैप करके लेके आए हैं। बेचारा बीवी बच्चे वाला आदमी होगा तो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है नटू काका। बाका, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। ये ले, चाबी पकड़, खोल शटर। सीधा रे, चलो खोल। चुप रह, हिल मत। चल खोल। गाड़ी इधर बैठ। हिल मत। एक बार बोला चुपचाप बैठने का तो बैठने का। अपुन तेरे को 4 बजे तक का टाइम देता है, समझा क्या? आज अगर अपना काम नहीं हुआ ना तो समझ तू इस दुनिया से गया। भाई, ये लो, इसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है, जब तक अपना काम नहीं होता अपने को इसके साथ इधर ही रहना पड़ेगा। और तू बाहर से ताला मार दे। हिलने का नहीं, इधर ही बैठने का चुपचाप। अपना काम जब तक होता नहीं है ना तब तक जमानत के तौर पर, समझा क्या? समझ गया बॉस। और वो बागा को बोलना कि अपन का एक आदमी दुकान के बाहर बराबर वॉच रख लेता है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? चल निकल। बोल बे शाने, तो अपन का काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। ये लो चाबी। और बॉस ने कहा है कि ये ले तेरे गोदाम की चाबी। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मत करनी। और हाँ, तेरे सेठ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम चुप। चलो काका, हमारे साथ चलो। अरे एक मिनट, काका को कहाँ लेके जा रहे हो? जब तक हमारे बॉस का काम पूरा ना हो जाए जब तक ये हमारे पास जमानत के तौर पर आएंगे, अरे समझा? लेकिन- काका चलो। एक मिनट बाघा, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अगर मैं ना आया तो सेठ जी को मेरी आखिरी इच्छा बता देना कि मेरे बदले तेरी पगार बढ़ा दे। हाँ? नहीं एक मिनट, आप नटू काका को रहने दीजिए, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। नहीं बाघा, तेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। आप मुझे ही ले चलिए। नहीं नटू काका, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बगैर मैं क्या करूंगा? एक काम कीजिए भाई साहब, आप इनको छोड़ दीजिए, मुझे लेके जाइए। नहीं बाघा, मेरी तो अभी उम्र हो गई है। मुझे कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नटू काका। बंद कर तुम्हारी नौटंकी। काका चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत नौटंकी हो गई, चलो। मेरी बात सुनिए। अरे बहुत नौटंकी हो गई, चलो। एक मिनट। कुछ नहीं होगा तेरे काका को। अपना मुंह बंद रखेगा ना तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तूने मुंह खोला तो
तेरे काका को मार दूंगा। नहीं 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 चल, चल, खिंचाओ, मगर खिंचाओ। मेरी- काका, चलो, मत बहुत हो गया काका, चलो। सुनिए, बैठाओ अंदर, बैठाओ। नट्टू काका, नट्टू काका। बागा, मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ जी आएंगे तो उनको क्या कहूंगा? सेठ जी को बता दूंगा तो नट्टू काका की जान खतरे में आ जाएगी, और सेठ जी को गुंडों के बारे में बताया तो वो गुस्से में आके सीधा पुलिस को बुला लेंगे। क्या करूं, क्या करूं जिससे सेठ जी को 4 घंटे तक गोडाउन में जाने से मैं रोक सकूं? बागा, बागा, आज तेरी परीक्षा है। ऐसा कुछ कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मदारी, क्या बोल रहा है? सेठ जी, सांप? हैं? आप? हाँ, मैं। आइए आइए, दुकान में आपका स्वागत है। अकेले अकेले क्या बड़बड़ कर रहा था? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या खुफिया प्लानिंग हो रही थी? नहीं सेठ जी, कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। वो तो मैं ऐसे ही बस जरा कहावत याद कर रहा था। कैसी अजीब अजीब कहावतें हैं नहीं हमारी संस्कृति में। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे कोई। दुकान के काम के अलावा तू बाकी सब कुछ करता है नहीं? मैं कौन सा दुकान का काम भूल गया सेठ जी? मैंने तुझे कल बोला था ना कि आज सुबह मुझे फोन करके याद दिलाना कि भाई दुकान आते आते बैंक में मैनेजर को मिल के आना है। तूने मुझे फोन किया नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि रास्ते में आते आते मुझे याद आ गया और मैं मैनेजर को मिल के आया। सॉरी सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भूल गया, सॉरी। तुझे तेरी और बावरी की बातों के अलावा और कुछ याद नहीं रहता है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है सेठ जी। अरे ऐसा ही है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। आप अभी अभी दुकान में आए हैं, पहले जरा पूजा तो कर लीजिए। हे माँ लक्ष्मी, आपकी दृष्टि सदैव हमारे गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखना। माँ लक्ष्मी, हमारा गला हमेशा भरा रहे ऐसा करना। हे माँ लक्ष्मी, हमारी दुकान कस्टमरों से भरी हुई रहे ऐसा करना। माँ लक्ष्मी, हमारा धंधा दिन ब दिन बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे ऐसे आशीर्वाद देना। और लक्ष्मी माता की जय। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, बावरी। जब से ये बावरी तेरी जिंदगी में आई है तो दुकान के काम में एकदम ढीला हो गया है। नट्टू, अरे नट्टू काका कहाँ है? आए नहीं अभी तक? नट्टू काका को तो गुटली, नट्टू काका ने आज गुटली मारी है। नट्टू काका ने छुट्टी ली है मुझे बिना बताए? ऐसा कभी करते तो है नहीं। लगा जरा फोन लगा उनको। अरे बाप रे, अब क्या कहूँ? हो गई परीक्षा शुरू। भाई, क्या ख्यालों में खो गया? फोन लगा। नट्टू काका को फोन लगाने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। नट्टू काका ने गुटली नहीं मारी है। तो कैसे बताऊं कि उनकी जान खतरे में है? भाई, तो क्या घड़ी घड़ी ख्यालों में खो जाता है? कहाँ है नट्टू काका? वो नट्टू काका पार्टी के पास से पेमेंट लेने गए हैं सेठ जी। 4-5 घंटे के बाद आएंगे। 4-5 घंटे?
पेमेंट लेने कहाँ गए हैं? वो सेठ जी, हमारे क्लाइंट बहुत दूर रहते हैं ना, कोई नवी मुंबई में है तो कोई दहीसर में है, और मुझे कह के गए हैं कि सेठ जी से कहना मेरी चिंता ना करे, मैं 4-5 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन इतनी दूर दूर पेमेंट लेने जाना था तो तू चला जाता भाई, उनको क्यों भेजा? बराबर है सेठ जी, मैंने उनसे कहा कि मैं चला जाता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बाका, मैं ही जाऊंगा। क्या है, इसी बहाने सारे व्यापारियों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जरा दुकान देख, मैं गोडाउन में जाके आता हूँ। नहीं! क्यों? गोडाउन में क्यों जाना है? अरे मैं अभी वो रिक्शा से आ रहा था तो रास्ते में वो रास्ते का काम चल रहा था, तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो थोड़ा मुंह धो के आता हूँ। अच्छा, मुंह धोने गोडाउन में जाना है? जी हाँ। लेकिन सेठ जी, आज सुबह से गोडाउन में पानी ही नहीं आ रहा है। क्या? पता नहीं, मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन किया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाइपिंग का काम चालू है, तो पानी आते आते कम से कम 4-5 घंटे हो जाएंगे। मैंने दुकान में पानी की बोतल भर के ही रखी है सेठ जी, ये लीजिए, दुकान के बाहर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे दुकान के बाहर खुले में ऐसे मुंह धोना अच्छी बात नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हमारे देश को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी दुकान भी हमारे देश में ही है ना भाई, तो हमारा देश, हमारा शहर, हमारी दुकान, दुकान के अंदर, दुकान के बाहर, सब कुछ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। बराबर है सेठ जी। तो लेकिन अभी मैं मुंह कैसे धोऊं? सेठ जी, मेरे पास वेट टिश्यूज है, मैं जब भी बावरी जी से मिलने जाता हूँ तो वेट टिश्यू से अपना मुंह एकदम साफ कर लेता हूँ, मुंह एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, फ्रेश फील होता है, और उसमें से खुशबू भी एकदम बढ़िया आती है सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी, आप भी ट्राई कीजिए, एकदम मस्त ठंडा ठंडा लगेगा और स्किन भी एकदम चमकेगी। अच्छा, लो बस दिन में डाल दे। जी सेठ जी। सेठ जी, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा और सुगंधीदार। चल। कहाँ जाना है? गोडाउन। अरे लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने मुंह साफ किया, अब गोडाउन में क्या काम है? अरे नहीं, मैं वो कल वहाँ बैठ के हिसाब चेक कर रहा था ना, तो हिसाब की फाइल गोडाउन में ही रह गई है, वो मैं लेके आता हूँ। ये सेठ जी गोडाउन में गए तो नटू काका की जान खतरे में आ जाएगी, उनको रोकना पड़ेगा। सेठ जी! सेठ जी, हाँ, मेरे होते हुए आप जाएंगे वो अच्छा लगेगा? आप रहने दीजिए सेठ जी, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, अगर इतना कुछ अर्जेंट ना हो तो बाद में लाऊं तो चलेगा? ये तुम्हारी आजकल की पीढ़ी का यही प्रॉब्लम है, सब काम बाद में करना होता है। अरे भाई, जब भी काम याद आए तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में करूंगा मैं क्या है, फिर काम रखड़ जाता है। रुक, मैं ही लेके आता हूँ। 1 मिनट सेठ जी, वो लाने को तो मैं भी ला सकता हूँ सेठ जी, लेकिन क्या है सेठ जी, आप अभी अभी दुकान में आए हैं, 2-3 घंटा रुकिए ना। क्या है सेठ जी, मैंने एक बात हमेशा मार्क की है, आपका ऑरा एकदम गजब का है सेठ जी। मेरा ओड़ा? अरे ओड़ा तो बैंगन का होता है। ओड़ा नहीं, ऑरा, ऑरा मतलब प्रभाव, तेज। क्या है सेठ जी, अब 2-3 घंटे दुकान में खड़े रहते हो ना, दुकान एकदम चार्ज हो जाती है।
और रास्ते से आते जाते कस्टमर अपने आप खींचे चले आते हैं। अच्छा, सेठ जी, हाँ, लगता है आपका प्रभाव कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। कैसे? आपको दुकान में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि कस्टमर दुकान में खींचे चले आ रहे हैं। दुकान में आपके कदम पड़ते ही चार्जिंग शुरू। आइए आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? मुझे ना एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए, एकदम लेटेस्ट। बिल्कुल, वो भी बेस्ट ब्रांड का। भाई हमारे गड़िया इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेस्ट माल ही रखते हैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट ब्रांड ही मिलते हैं और दाम भी रिजनेबल होता है। बिल्कुल, अरे हमारी दुकान जैसा रिजनेबल भाव आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। बगा दिखा, बढ़िया सा फ्रिज दिखा। जी, आइए 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 सर। सर देखिए, वैसे तो हमारी दुकान में सारे फ्रिज एकदम बेस्ट है, लेकिन इन सब फ्रिजों में ये फ्रिज एकदम बेस्टम बेस्ट है। क्योंकि क्या है, इसके सारे पार्ट्स और सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में बनी है। मतलब ये 100% स्वदेशी फ्रिज है। वाह, मेड इन इंडिया। मुझे स्वदेशी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताइए ना। देखिए, ये एकदम फटाफट कूलिंग करता है। इसमें आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी रखेंगे कम से कम 5-6 दिन तक फ्रेश रहेंगे, और इतने फ्रेश रहेंगे मानो ताजे ताजे खेत में से आए हों। ये सारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन एकदम बचा के रखता है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और 31% तेज बर्फ जमाता है। तो ये है इस फ्रिज के सारे फीचर्स। वाह, बहुत बढ़िया ना। अच्छा, मुझे ये वाला पीस दे दीजिए। ठीक है, तो आप पेमेंट करके एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं कल डिलीवरी करवा दूंगा। अरे कल क्यों भगा, आज ही करवा दे डिलीवरी। हाँ, आप अभी डिलीवरी करवा दीजिए ना। एक्चुअली क्या है कि हमें 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना है। हाँ तो ठीक है, अभी हो जाएगी डिलीवरी। भगा। नहीं, अभी के अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? ये फ्रिज स्टॉक में नहीं है। नहीं नहीं है। अभी के अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? ये फ्रिज स्टॉक में नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है। अरे है बाघा, फ्रिज स्टॉक में, मैंने कल ही गोडाउन में देखा था। है। बराबर है सेठ जी, फ्रिज है, लेकिन इस कंपनी का ये पीस नहीं है। अच्छा, कि मैंने कल देखा। एक काम करना, अभी के अभी गोडाउन में चेक कर लेना भाई। जा जा जा। चेक करने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कल ही स्टॉक चेक किया था, ये पीस अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कहता हूँ भाई साहब, अभी आज तो आप लोग 4-5 दिन के लिए बारगांव जा रहे हैं, तो आज आप लेके भी जाएंगे फ्रिज, तो क्या है कि घर में ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो आप बारगांव जाके आ जाइए, आते ही मैं हाथों डिलीवरी करवा दूंगा। अभी आप बुकिंग करवा दीजिए, पेमेंट भी आप डिलीवरी पे कर देना। अभी थोड़ा सा कुछ एडवांस दे दीजिए। हाँ ठीक है, साउंड्स नाइस ना। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। हाँ चलिए। हाँ, ठीक है, बगा एड्रेस ले ले। जी जी जी, आइए। ओके, थैंक यू जी। क्या भाई, फ्रिज स्टॉक में क्यों नहीं है? हैं? तूने जब स्टॉक चेक किया और पता चला कि फ्रिज स्टॉक में नहीं है, तो नए माल का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? काम में ध्यान ही नहीं है तेरा। एक काम कर, अब भी कभी गोडाउन जा और पूरा स्टॉक चेक कर, और कौन से माल के कितने पीस पड़े मुझे सब बता। चल। अभी छोड़, नहीं जाता हूँ। बोलो बोलो धनजी भाई, क्या आयो? सेठ जी गोडाउन में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ जी को मेहता साहब के यहाँ भेज देता हूँ,
और मेहता साहब को कह दूंगा कि सेठ जी को कुछ घंटे अपने पास ही रखे। ओके ओके, बोलो बोलो, ठीक है ठीक। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी? वो मेहता साहब कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था, इसलिए फिर उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे फोन किया और मुझसे कहा है कि आपको मैसेज दे दूं कि आपको तुरंत ही मेहता साहब की ऑफिस पहुंचना है। हाँ, सबने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया? क्यों? वो तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, मेहता साहब को फोन कर रहे हैं? हाँ। उनको फोन मत कीजिए। क्यों? वो उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में बिजी होंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट उनके ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है, मैं मेहता साहब को मिल के आता हूँ। जी। अब आधा घंटा मेहता साहब के वहां जाने का और आधा घंटा आने का, और एक आध घंटा तो सेठ जी मेहता साहब के यहाँ बैठेंगे। अब 2 घंटे तक सेठ जी गोडाउन की बात नहीं करेंगे। अभी मेहता साहब को फोन करके बता देता हूँ कि वो सेठ जी को 4 घंटे अपने पास ही रखे। वो मेरी बात जरूर मानेंगे। अरे बाप रे, मेहता साहब का फोन लग ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? कहां फंस गया? अंजलि भाभी, हाँ, दुकान की डायरी में अंजलि भाभी का मोबाइल नंबर है। अंजलि भाभी को फोन करता हूं। गुड आइडिया। हेलो। हाँ अंजलि भाभी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। बाघा भाई, व्हाट अ सरप्राइज, कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ। मेहता साहब है घर पे? कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। और वैसे भी बाघा भाई, मुझे भी काम था तो मैं भी उनका फोन ट्राई कर रही थी, पर मेरा भी फोन नहीं लग रहा था। हो सकता है वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे होंगे तो उन्होंने शायद फोन बंद कर दिया होगा। हो सकता है। अच्छा, थैंक यू अंजलि भाभी। यू वेलकम बाघा भाई। अरे बाप रे, मेहता साहब घर पे भी नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और मैंने मेहता साहब को अभी तक कुछ बताया भी नहीं। अब सेठ जी वहाँ पहुँचेंगे और उन्हें मेहता साहब बता देंगे कि उन्होंने सेठ जी को बुलाया ही नहीं है, तो सेठ जी मेरा क्या हाल करेंगे? नमस्ते मैडम, वो मेहता साहब को बोलिए जेठालाल आए हैं। कौन से मेहता साहब? यहाँ पे तो 4 मेहता है, निमेश मेहता, हार्दिक मेहता, महेश मेहता और तारक मेहता। तारक मेहता जी को बोलिए जेठालाल आए। वो तो अभी तक ऑफिस आए ही नहीं है। लेकिन उनकी तो बॉस के साथ मीटिंग थी ना। बॉस भी अभी तक नहीं आए। बॉस भी अभी तक नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, तारक जी को कोई मैसेज देना है? हाँ, वो बोलना उनका परम मित्र जेठालाल आए थे। ओह, तो वो जेठालाल जी आप ही हो जो बार बार मेहता साहब को फोन करके परेशान करते रहते हैं। जी। कमाल है, बाघा ने तो कहा मेहता साहब ने अर्जेंट मुझे उनकी ऑफिस बुलाया और मेहता साहब तो यहाँ आए ही नहीं है, उनके बॉस भी अभी नहीं आए। बाघा ने मैसेज देने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मर गए। लगता है मेहता साहब ने बता दिया होगा कि उन्होंने सेठ जी को मिलने नहीं बुलाया है। क्या करूं? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओहो, अब अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो सेठ जी फोन करते ही रहेंगे। बोलिए सेठ जी। अरे भाई, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाया तो सही। इसके पहले मैंने फोन लगाया तो पूरी घंटी बज के बंद हो गई, फिर भी तूने फोन नहीं उठाया। घंटी? नहीं सेठ जी, यहाँ तो कोई घंटी नहीं बजी। जैसे ही घंटी बजी मैंने फोन उठा लिया। अच्छा सुन भाई, तूने मुझे कहा ना मेहता साहब ने अर्जेंट मुझे उनके ऑफिस में बुलाया है, लेकिन मेहता साहब तो अभी तक ऑफिस में पहुंचे ही नहीं है और उनका बॉस भी नहीं पहुंचा है। बच गया। हेलो,
हेलो। हाँ सेठ जी, क्या अभी तक दोनों ऑफिस नहीं आए? अरे नहीं भाई। तो फिर मेहता साहब ने मुझे ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता साहब को मीटिंग करने के लिए बॉस ने मेहता साहब को अपने घर पे बुला लिया हो? आपने ही बहुत बार मुझे और नट्टू काका को अगर कोई काम हो तो अपने घर पे बुला लेते हो। हाँ ठीक है। सेठ जी, तो अभी क्या अभी? आप जा रहे हैं मेहता साहब के बॉस के घर पे? क्या हो आइए ना, क्या पता मेहता साहब को कोई अर्जेंट काम हो। अरे पागल हो गया है, मुझे पता भी नहीं उनके बॉस कहाँ रहते हैं। हाँ, वो तो आप वहाँ रिसेप्शनिस्ट को पूछेंगे तो वो आपको मेहता साहब के बॉस का एड्रेस बता देंगे सेठ जी। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर। चल मैं दुकान आ रहा हूँ, फोन रख। नहीं, आप दुकान नहीं आ सकते। क्या? क्यों? वो सेठ जी, मैं और एक बात आपको बताना भूल गया। डांटिए डांटिए और डांटिए मुझे सेठ जी, और डांटिए। जब तक आपका डांट के मन ना भरे तब तक आप मुझे डांटिए। मैं हूं ही आपकी डांट खाने के लायक सेठ जी। चल चल भाई, अभी बताना, क्या भूल गया बताना। वो सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट है ना जनक भाई, उनके यहाँ से फोन आया था। उनके यहाँ परदेश से एक पार्टी आई है सेठ जी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील है, तो उन्होंने आपको अर्जेंट अपनी दुकान में बुलाया है। अच्छा ठीक है, तो मैं जनक भाई की दुकान होके आता हूँ दुकान। ठीक है? ठीक है सेठ जी। काश जान बच गई। हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि सेठ जी को जल्दी से कोई रिक्शा ना मिले, जनक भाई के यहाँ लेट से लेट पहुंचे। कुछ भी करो भगवान, लेकिन ऐसा कुछ करो कि सेठ जी यहाँ जल्दी ना आए और नट्टू काका पे कोई खतरा ना आए। अभी मैं जनक भाई को फोन करके समझा देता हूँ कि प्लीज सेठ जी को कैसे भी करके अपने पास थोड़ी देर रखे। अरे बागा, क्या हुआ? क्यों फोन कर रहा है? मैं इधर ही हूँ। जनक भाई आप? जेठालाल कहाँ है? अरे बाप रे, मर गया। संतोष। अरे जेठा भाई नमस्ते। नमस्ते। जनक भाई कहाँ है? वो तो आपकी दुकान में गए। क्या? हाँ। ये लो, जेठालाल का ही फोन आया। बोलो बोलो जेठालाल, कहाँ हो? आपके दुकान पे। ले, मैं आपकी दुकान पे आया हूँ। ले, अब पार्टी को लेके वहाँ पहुँच गए? कौन सी पार्टी? भागा कह रहा था फॉरेन से कोई पार्टी आई है, तो उनसे मिलाने के लिए आपने मुझे अपनी दुकान पे बुलाया। अरे बागा, मैंने तुझे कब कहा जेठालाल को मेरी दुकान पे भेज दो? नहीं, आपने मुझे कहाँ ऐसा कहा। तो फिर ये जेठालाल क्या बोल रहा है? क्या? कि मैंने तुझे फोन किया है कि कोई फॉरेन की पार्टी आई है और जेठालाल को अर्जेंट मेरी दुकान पे भेजो। वो अच्छा, वो सेठ जी से सुनने में गलती हो गई। मैंने उनको जनक भाई नहीं कनक भाई बोला था। ओ अच्छा अच्छा। अरे जेठालाल, हाँ? इसने जनक भाई नहीं कनक भाई बोला था। कौन कनक भाई? मुझे क्या पता। एक मिनट जरा बागा को फोन देना। हाँ एक मिनट जेठालाल। हाँ सेठ जी। ओ भाई, ये कौन है कनक भाई? मैं किसी कनक भाई को नहीं जानता हूँ। हाँ तो मैं भी किसी कनक भाई को नहीं जानता हूँ। क्या? उनका फोन आया और कहा कि अपने सेठ जी को अर्जेंट मेरी दुकान में भेज दो। मुझे लगा आप कनक भाई को जानते होंगे। बागा, तू मस्ती कर रहा है मेरे साथ। मस्ती? उल्लू बना रहा है मुझे। उल्लू? झूठ बोल रहा है मुझसे। झूठ? पहले मुझे मेहता साहब के ऑफिस भेजा, उसके बाद जनक भाई की दुकान पे भेजा, और अभी कोई कनक भाई जिनको मैं जानता तक नहीं उसके दुकान पे भेजना चाहता है। तू गया बेटा, आज तेरी खैर नहीं। तू वही दुकान पे रुक, मैं तेरी खबर लेता हूँ। हाँ, तू गया आज। ये तारक का फोन लग क्यों नहीं रहा है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? ये जनक भाई को भी आज ही यहाँ आना था, आज ही मेहता साहब का फोन नहीं लगना था। अभी सेठ जी आएंगे और मुझ पे गुस्सा करेंगे। इतना संकट तो मुझ पे कभी नहीं आया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
सेठ जी को गोडाउन में जाने से कैसे रोकूं? एक बाजू सेठ जी का टेंशन और दूसरी बाजू नट्टू काका का टेंशन। उनकी जान पे खतरा है। पता नहीं वो बेचारे किस हाल में होंगे। एक बार 4 घंटे बीत जाए तो मानो सर से गाज चली जाए। बागा! क्यों किया तूने ऐसा? क्या? क्या? ज्यादा भोला मत बन वरना मारूंगा कि लपड़ा। लेकिन मैंने क्या किया सेठ जी? बागा अभी बहुत हो रहा है। सच सच बता तूने ऐसा क्यों किया? मैंने किया क्या है सेठ जी? बिना वजह मेहता साहब की ऑफिस और जनक भाई की दुकान पे क्यों भेजा? जनक भाई नहीं सेठ जी, कनक भाई। मैंने कहा ना आपकी सुनने में गलती हो गई थी। अच्छा। और मेहता साहब उसमें भी मेरी सुनने में गलती हो गई थी। मेहता साहब नहीं कोई फेटा साहब का फोन आया था। देख बागा मैं समझ गया हूँ कि तूने मेरी मस्ती की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तूने ऐसी घिनौनी मस्ती मेरे साथ क्यों की? किसके इशारे पे की? क्या देख रहे हैं सेठ जी? वो टीवी पे वो कैमरा छुपा के जो उल्लू बनाने का प्रोग्राम आता है वो तो नहीं चल रहा है? नहीं 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 सेठ जी। तो फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों फुटबॉल की तरह मुझे यहाँ से वहां उछाला? बोल, जवाब दे। हाय जेठा जी। बबीता जी, आप यहाँ आइए आइए, वेलकम वेलकम बबीता जी। हाय हाय बागा भाई। हेलो। आश बच गए। सुबह कंपाउंड में मिले तभी आपने बताया नहीं आप दुकान आने वाले हैं। आई नो, बस ये ऐसे ही अचानक डिसाइड हुआ। ओ, पहले पता होता तो हम दोनों साथ में आ जाते ना दुकान। आई नो। बोलिए बोलिए, आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय कॉफी? सॉरी, चाय तो आप पीते नहीं है, कोल्ड कॉफी मंगाता हूँ। नहीं नहीं जेठा जी, मैं जरा जल्दी में। कहाँ जाना है? एक जरूरी काम से जाना है, दैट्स इट। हे भगवान, बबीता जी और सेठ जी को ऐसी बातों में उलझाए रखो तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जेठा जी, मुझे आईगेट के लिए एक लैपटॉप लेना है। लैपटॉप तो हम लोग नहीं रखते बबीता जी। हाँ मुझे पता है, पर आपके पहचान में ऐसे कोई है जो लैपटॉप पे अच्छी डील दे सके? है ना मेरा दोस्त सौजी भाई, उनकी दुकान में वो लोग लैपटॉप कंप्यूटर वही सब बेचते हैं। ओह ग्रेट। एक काम करते हैं, हम दोनों शांति से गोडाउन में जाकर बैठते हैं। मैं आपके लिए कोल्ड कॉफी मंगाता हूँ, आप शांति से पीजिए, मैं उसके आदमी को यहीं बुला लेता हूँ। ओके ठीक है, ग्रेट। बागा जा जा गोडाउन खोल जा। नहीं, मैं गोडाउन नहीं खोलूंगा। क्यों? वो सेठ जी, आज सुबह मुझे एक सपना आया। क्या? वो मैं दुकान में आ रहा था कि अचानक रास्ते में आकाश में से वाणी हुई। किसकी? कौन सा भगवान की? वो तो पता नहीं सेठ जी, दिखे नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि 4 बजे से पहले अगर कोई भी गोडाउन में गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या? हाँ सेठ जी, और अक्सर सुबह के सपने तो सच ही होते हैं ना, इसलिए ना ही मैं गोडाउन में जाऊंगा और ना ही आपको गोडाउन में जाने दूंगा। बेवकूफ जैसी बात मत कर बागा। चाबी दे, गोडाउन की चाबी दे। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज आप जिद मत कीजिए ना। जिद तू कर रहा है, चाबी दे। नहीं, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। बागा। जेठा जी, मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है, तो मैं बाद में लैपटॉप लेने आ जाऊंगी। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं बबीता जी, 2 मिनट, वो पता जेठा जी, नहीं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऐसी इतनी कोई अर्जेंट नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके, आई विल कम बैक लेटर। बाय बाय। सच सच बता, गोडाउन में क्या है? कुछ नहीं है सेठ जी। कुछ नहीं है ना, तो ला चाबी दे। सेठ जी, कुछ भी हो जाए मैं आपको गोडाउन में नहीं जाने दूंगा।
तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मत बोल, मैं तेरा सेठ हूँ और वो गोडाउन मेरा है। मैं जब मर्जी अपने गोडाउन में जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। बाका, आज सुबह से तू मुझे गोडाउन में जाने से रोक रहा है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है गोडाउन में जरूर दाल में कुछ काला है। अब तो मैं गोडाउन में जाकर देखूंगा ही देखूंगा उधर क्या हो रहा है। चाबी ले। नहीं सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही मैं गोडाउन की चाबी दूंगा और ना ही आपको गोडाउन में जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बाका, अरे वाह, शाबाश शाबाश मगन, शाबाश, सही टाइम पे आया है तू। पकड़ पकड़ बागा को पकड़। मेरे डैन, भागो। अरे सिर्फ पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी है, वो गोडाउन की चाबी नहीं दे रहा है। क्यों? अरे क्यों क्या? पंचायत छोड़, पकड़ना उसको भाई। खबरदार मगन, अगर तुमने मुझे पकड़ा तो तुम्हें तुम्हारे पगार की कसम। सॉरी सेठ जी। ये चाबी नहीं देगा? नहीं दूंगा। अच्छा इधर है। नहीं देगा चाबी? नहीं दूंगा सेठ जी। नहीं देगा? आखिरी बार पूछ रहा हूँ बागा। आप कितनी भी बार पूछो सेठ जी, मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मगन, दुकान संभालना आता हूँ। सेठ जी सुनिए, सेठ जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। सेठ जी सुनिए। सेठ जी, सेठ जी 1 मिनट। सेठ जी प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं सेठ जी? सेठ जी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। सेठ जी क्यों इतनी जिद कर रहे हैं आप? सेठ जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सेठ जी Hands up! तेरे को क्या बोला था मैं कि जब तक मैं इधर है किसी को अंदर मत आने देना। फिर भी तू इसको लेकर आया है? हाँ भाई, वो मैंने सेठ जी को आने के लिए बहुत मना किया। चल अभी शटर बंद कर, शटर बंद कर। तो गोली मारता हूँ अभी इधर, बंद कर। हाँ करता हूँ, करता हूँ। ए शाने, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा रहे, तो खोपड़ी खोलूंगा अभी इधर ही। कर दिया। बागा ये सब क्या है? पता नहीं सेठ जी। मतलब आज सुबह जब आप दुकान में आए उससे पहले ये अपुन तेरे गोडाउन की चाबी लेने आया है। एक शाने को अपुन ने पकड़ा है। अपुन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। काम हुआ और अपुन इधर से गोल। चलो काका, हमारे साथ चलो। जब तक हमारे बॉस का काम पूरा ना हो जाए, जब तक ये हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगी। बागा, मेरी चिंता मत करना। इसका मतलब ये लोग नटू काका को उठा के लेके गए। हाँ, नटू काका इनके पास है और जब इनका काम हो जाएगा तो वो नटू काका को छोड़ेंगे। सेठ जी इसीलिए मैं आपको झूठ बोल के गोडाउन में आने से रोक रहा था। मैं तेरे को अपने सेठ को बताने को मना किया है, फिर भी तू इसको बताया। तेरी नहीं, मैंने सेठ जी को कहाँ बताया? अभी तो तूने मेरे सामने बोला। वो तो जबरदस्ती गोडाउन में घुस गए इसलिए बताना पड़ा। अरे जबरदस्ती घुसा है क्या? मेरा गोडाउन है तो मेरे गोडाउन में तो मैं आऊंगा ही ना। बराबर है, आपके गोडाउन में आपको आने से कौन रोक सकता है? हाँ। लेकिन आज आने जैसा नहीं था इसलिए आपको मैं रोक रहा था। और कौन कौन आ रहा है इधर? पुलिस को भी बताया तूने? नहीं, पुलिस को नहीं बताया है। नटू काका आपके पास है ना, हमने किसी को नहीं बताया। आप एक काम करो, आप शांति से यहाँ बैठो, आपके लिए चाय नाश्ता फालूदा मंगवाते हैं। बागा, इनके लिए चाय नाश्ता फालूदा चल सब लेके आते हैं। ए शाने, चल अंदर चल, अंदर चल। एक बार अंदर आ गया ना तो अभी 4 बजे तक कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? क्योंकि 4 बजे अपना काम खत्म हो जाएगा और फिर अपन इधर नहीं आएगा। अपन इधर से कल्टी। अपन तुमको परेशान नहीं करेगा, लेकिन तब तक इधर ही रहे, वरना ये 4 बजे तक का आपका क्या काम है वो मैं पूछ सकता हूँ? तू क्या करेगा रे जान के? हैं?
नहीं, हो सकता है हमारे सेठ जी आपके कोई काम आ सके। इन लोगों ने किसी को किडनैप किया है और मुझे लगता है कि फिरौती की बात को लेकर कुछ मगजमारी चल रही है। और सेठ जी, आप तो एकदम मंजे हुए व्यापारी हो, बोलने में एकदम चैंपियन हो। हिमालय पे जाके फ्रिज बेच के आओ, इतने बड़े बोल बच्चन हो। तो आप तो इनकी मांडवाली आराम से करवा सकते हो। ये फिरौती का चक्कर नहीं है रे, तो क्या बात है? ये लव की बात है रे। वो क्या है ना, अपुन एक लड़की को बहुत प्यार करता है अपने दिल से, और आज उसका हैप्पी बर्थडे है। तो अपुन को 4 बजे से पहले उसको प्रपोज करने का है रे। ये 4 बजे ही क्यों? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे क्यों नहीं? क्योंकि आज के दिन जब उसका जन्म हुआ था तभी 4 बजे थे। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि जब भी अपन उसके सामने जाता है, अपन कुछ बोल ही नहीं पाता है। अपने दिल की बात बोलने से पहले अपना जुबान बंद हो जाता है। इसलिए अपने को उसको एक मस्त लव लेटर लिख के उसको प्रपोज करने का है। तो लव लेटर लिख के दे दो, प्रॉब्लम क्या है? अरे यही तो प्रॉब्लम है, ये अपने को लव लेटर वगैरह लिखना नहीं आता है। और इसी वास्ते अपन एक आदमी को किडनैप किया, ताकि वो अपना लव लेटर लिख दे और अपन उसको दे दे। अपन उसको बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया अपन उससे, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता लिखने को। फिर अपन ये गन निकाला और तब से अपन गन लेके खड़ा है, फिर भी वो लिखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब आपको कोई लव लेटर लिखने वाला चाहिए ना? तो मैं देता हूँ ना, है मेरे पास। है? क्या बात कर रहा है? मेरे परम मित्र है, जबरदस्त लेखक है। वो आपको अगर लव लेटर लिख के देंगे ना, तो आप जिस लड़की से प्यार करते हैं ना, वो तो आपके प्यार में पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस की लड़कियां, उसकी सारी बहनपणियां, जो जो लड़कियां ये लेटर पढ़ेगी, वो सब आपके प्यार में पड़ जाएगी। अच्छा, इतना अच्छा लेखक है? हाँ। तो बुलाओ उसे, बुला। हाँ। बहुत मस्त लिखते हैं, बहुत जबरदस्त, मजा आ जाएगा वो पढ़ के। जब भी काम होता है तब भी इनका फोन नहीं लगता है। मैं वापस लगा दो, कोई टेंशन मत लो। ओ, लग जाए। आपका काम मैं आज करवा के दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। इसका फोन लग ही नहीं रहा है।